की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे तेजस नेटवर्क्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2025 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई इसने मल्टीपल हायर हाइज को जैसे ही दोस्तों ये लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए दोस्तों, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो प्राइस वाइज करेक्शन का फॉल आ रहा था अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई और सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए जो हमें कन्फर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर इसके लोअर लोज थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर हो सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली MACD डालकर चेक करो, RSI पे पॉजिटिव डाइवर्शन लाइटली आपको दिख रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखो यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन है, प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है वो डाउन साइड की तरफ है और RSI के फ्लैट है। और वही दोस्तों अगर MACD में अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो आप लोगों को एक कप एंड हैंडल पैटर्न फाइनली जो हम बात करेंगे वो चार्ट पैटर्न की, और अगर वो आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों को कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली आइडेंटिफाई होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए विटनेस होती है। और दोस्तों यहाँ से फिर स्टॉक के अपसाइड में टारगेट आते हैं, वो बहुत ही बड़े टारगेट हैं दोस्तों, तकरीबन 20 से 22% के टारगेट है। यहाँ पर स्टॉक का जो अगला टारगेट है वो 1050 का टारगेट है दोस्तों, और ये टारगेट हिट होने से पहले स्टॉक के अंदर सेवरल रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक को फेस करना पड़ेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस दोस्तों जो भी रखो इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू और MACD के भी थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव चार्ट पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न भी क्लियरली ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई हुई। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।